हेलो फ्रेंड, दिस इज़ चंद्रमोहन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनालिटिक क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला अर्थात वर्ण विचार के बारे में। तो बात करेंगे हम हिंदी व्याकरण वर्ण विचार। हिंदी व्याकरण वर्ण विचार। तो उच्चारण और प्रयोगों के आधार पर हिंदी व्याकरण अर्थात हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण वर्ण विचार की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अगर व्युत्पत्ति के बारे में देखा जाए तो इसकी व्युत्पत्ति बे उपधातु, बे उपसर्ग, आंग उपधातु, कृत धातु तथा ल्युट प्रत्यय से बना गया है, जिसका शुद्ध अर्थ होता है बोलना, लिखना, पढ़ना। अर्थात जिसकी सहायता से हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना तथा शुद्ध शुद्ध पढ़ना जान जाए, वही हमारा व्याकरण कहलाता है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। इसकी परिभाषा है वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सीखा जाता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण की सबसे लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं और इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब बात करेंगे हम वर्ण के बारे में। तो वर्ण होते क्या हैं? वर्ण बेसिकली जो हमारे मुख से निकलने वाली छोटी छोटी ध्वनियाँ होती हैं, अर्थात जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वही हमारे वर्ण कहलाते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, का, खा, गा इत्यादि। ठीक है, ये सभी वर्ण आते हैं। अब हम बात करेंगे वर्णों की संख्या के बारे में। वर्णों की संख्या अगर देखी जाए तो देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या टोटल 52 है। अगर लिखित रूप में देखी जाए तो वर्णों की संख्या टोटल 55 है। अगर मूल रूप से देखा जाए तो वर्णों की संख्या टोटल 52 है। मुख्य रूप से वर्णों की संख्या 44 है तथा संयुक्त रूप से वर्णों की संख्या 48 है। अगर संस्कृत में देखा जाए तो वर्णों की संख्या 63 है। ठीक है, इसके बाद उच्चारण और प्रयोगों के आधार पर हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला नंबर है स्वर, दूसरा नंबर है व्यंजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर के बारे में। स्वर की वैसे तो स्वर की संख्या टोटल 13 माना गया है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है। अगर मूल रूप से स्वरों की संख्या बात की जाए तो वह 4 है। मूल स्वर होते क्या हैं? जैसे छोटा हो गया, छोटी हो गया, छोटाऊ हो गया और री हो गया, ये सब कहलाते हैं मूल स्वर। और मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वरों के भेदों के बारे में। स्वरों को 5 प्रकार से बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं तथा एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तथा ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते समय हमें बहुत कम समय लगता है। जैसे आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम दीर्घ स्वर को। दीर्घ स्वर के बारे में, दीर्घ स्वर होता क्या है? तो दीर्घ स्वर हमारा वह होता है, इसे गुरु स्वर भी कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जैसे बड़ा हो गया, बड़ी हो गया, छोटा ऊ, ए, आई, ओ, आओ, ये सभी क्या हैं? दीर्घ स्वर है तथा इसका उच्चारण करते समय हमें 2 गुना समय लगता है। अब बात करेंगे प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर जैसे प्लुत स्वर का उच्चारण करते समय हमें 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम हो गया, चर हो गया, फर हो गया, इस सभी में हमें 3 गुना समय लगता है। ओम, ठीक है, इस प्रकार हम लिखेंगे तो ओम का उच्चारण करते समय हमें 3 गुना समय लगेगा। इसके बाद चौथा नंबर है संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त संधि स्वर होते क्या हैं? तो संयुक्त संधि स्वर वे होते हैं जो विजातीय वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, वही कहलाएंगे संयुक्त संधि स्वर। जैसे ए है, आई है, ओ है, औ है। जब आ का साथ, तो 5वां नंबर है हमारा अयोग्यवाह। तो अयोग्यवाह ध्वनि के बारे में तो अयोग्यवाह ध्वनि अंक और आहा होते हैं, अंक और आहा होते हैं। इन्हें अयोग्यवाह कहा जाता है क्योंकि यह ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन हमारा क्या होता है? जैसे जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं।
व्यंजनों की संख्या वैसे सामान्य रूप से माना जाए तो 37 है और मुख्य रूप से माना जाए तो 33 है। तो कुल व्यंजनों की संख्या यहाँ दिखाया गया है 37 है तथा मुख्य व्यंजनों की संख्या कितनी है 33 है। अब बात करेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद, व्यंजन को मुख्यतः 5 प्रकार में बांटा गया। व्यंजनों को मुख्यतः 7 प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद है ऊष्म व्यंजन, उसके बाद है उत्क्षिप्त अथवा प्रताड़ित व्यंजन, इसके बाद है लुंठित व्यंजन तथा पार्श्विक व्यंजन और इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन, जैसे स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें हमारा जिह्वा तालु से, मूर्धा से, कंठ से, इन सभी से स्पर्श करता है, ये हमारे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन वैसे तो का से माँ तक माना गया है तथा इनकी कुल संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाए तो कुल संख्या टोटल 25 होती है तथा इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक वर्ग में पाँच वर्ण होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4, जो कि हैं या, रा, ला और वा। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 है। तो ऊष्म व्यंजन है हमारा बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा। इसके बाद है उत्क्षिप्त व्यंजन या प्रताड़ित व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? डा और ढा। क्या है? डा और ढा। ठीक है। और डा और ढा को हमें पता है इसे क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। डा और ढा को क्या कहा जाता है? डा और ढा को द्विगुणी व्यंजन भी कहा जाता है। इसके बाद है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन को रा से दर्शाया जाता। लुंठित व्यंजन को रा है तथा पार्श्विक व्यंजन ला है। पार्श्विक व्यंजन क्या है? ला। बात करते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। वह 4 कौन कौन सी हैं? छा है, त्रा है, ज्ञा है, स्रा है। ये सभी क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में का वर्ग के अंतर्गत काखा गाघा अंगा आते हैं तथा चा वर्ग में चाचा जाजा यहाँ आते हैं तथा टा वर्ग में टाठा डाढ़ा अड़ा और ढा औड़ा आते हैं और ता वर्ग में ताथा दाधा ना तथा पा वर्ग में पाफा बाभा माँ आते हैं। और हर वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक कहलाता है। हर वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। हर वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक कहलाता है तथा का वर्ग को कंठ, चा वर्ग को तालु, टा वर्ग को मूर्धा तथा ता वर्ग को दंत और पा वर्ग को ओष्ठ कहा जाता है। ये सभी का वर्ग कंठ से बोला जाता है, ता वर्ग तालु से बोला जाता है और टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है और तथा ता वर्ग जो है दंत से बोला जाता है तथा पा वर्ग ओठ से बोला जाता है। अभी ऊपर बताया गया अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है, जो कि या, रा, ला, वा है। इसके बाद ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या 4 है, जो कि है बड़ा सा है, खष्टी सा है, छोटा सा और हा है। बात करते हैं उत्क्षिप्त या प्रताड़ित व्यंजन की। उत्क्षिप्त या प्रताड़ित व्यंजन अभी ऊपर बताया गया है। क्या है? ढा और ढा। डा और ढा। विकल्प में यदि डा और ढा नहीं दिया गया है तो उसके स्थान पर हम टा और ठा पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ उत्क्षिप्त या प्रताड़ित व्यंजन माना जाता है। और डा और ढा को हमने बताया कि इसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। द्विगुणी व्यंजन भी कहा जाता है। द्विगुणी व्यंजन
कहा जाता है। और लुंठित व्यंजन हमारा रा है जिसका उच्चारण करते समय जीभ में कंपन होता है। और पार्श्विक व्यंजन हमारा ला है और जिसका उच्चारण करते समय जीभ के दोनों ओर से बाहर हवा निकलती है। संयुक्त व्यंजन जब भी दो अथवा दो से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन तीन को गिना गया है। जैसे ये दो या दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, जैसे छा है तो का और सा से मिलकर बना है। गिया है तो जा और इया से मिलकर बना है। ता है तो त्रा है तो ता और रा से मिलकर बना है। ये सब क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है छ, त्रा, ज्ञा और सरा। छ जो है का प्लस खष्टी सा से मिलकर बना है। त्रा जो है ता प्लस रा से मिलकर बना है। ज्ञा जो है जा प्लस इया से मिलकर बना है। तसरा जो है बड़ा सा और रा से मिलकर बना है। ये चारों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हमारे कहलाएंगे। तो फ्रेंड, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें और यूट्यूब चैनल एनालिटिक क्लासेस को सब्सक्राइब करें।